विधि भोसले, आप ये बताइए, जब आपका रिजल्ट आया तो आपको कैसे पता चला कि आप टॉप की हैं? जी मैम, मैं टीवी में ही देख रही थी रिजल्ट, तो उसी से पता चला मेरे को। अच्छा, तो बेटा आपका परसेंटेज कितना रहा? मेरा 98.2% था। जी। आपका सब्जेक्ट क्या क्या था बेटा? मैं एग्रीकल्चर ली थी, एग्रीकल्चर था मेरा सब्जेक्ट। तो हमारे में एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर साइंस और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट था। अच्छा, तो आपका हिंदी इंग्लिश था। आप मुझे ये बताइए कि बच्चे क्या करते हैं जिनका जो विषय ज़्यादा उनका फेवरेट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी विषयों में बैलेंस होना चाहिए? हाँ, सब सब्जेक्ट में होना चाहिए। और जैसे मैं इंग्लिश थोड़ा वीक था, तो मैं इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देती थी। और जिस सब्जेक्ट में थोड़ा आपका पकड़ स्ट्रांग था, उसको थोड़ा सा कम टाइम था, मैं कम टाइम दी इसको। और तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे ही फोकस की थी, क्योंकि उसमें मेरा बहुत कट जाता था। मैं कि क्वार्टरली हाफ ईयरली में भी थोड़ा कम आया था इंग्लिश में, इसलिए। अच्छा दीदी, आप मुझे ये बताइए, आपने जो आपका आगे क्या गोल्स हैं? मैं अभी पीएटी का तैयारी कर रही हूँ और आगे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, तो उसी के लिए मैं आगे कुछ ट्राई करूँगी। वेरी गुड। दीदी मुझे ये बताइए, आप कितने घंटा पढ़ती थी और बच्चों को कितना घंटा पढ़ना चाहिए? मैं 7 से 8 घंटा लगभग पढ़ती थी। और शुरू जब स्टार्ट हुआ ईयर, तो उस टाइम थोड़ा कम था और पढ़ाई, और जब एग्ज़ाम पास आता था तो उस टाइम 8 से भी ज़्यादा घंटे, 10 लगभग पढ़ लेती थी। अच्छा, कोई ऐसा दिन हुआ था जो आप एग्जाम के टाइम में आपको एंजाइटी क्रिएट हो या किसी का सपोर्ट ना मिला हो या आप परेशान रही हो, तो ऐसे समय में आपने क्या किया था? हाँ, एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता था, मेरा सांस भी ठीक से नहीं आता था एंजाइटी के। तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट लेती थी पढ़ाई को छोड़ के, और थोड़ा सोचना कम करती थी। मतलब बहुत ज़्यादा सोचने से भी ऐसे ही लगता था। तो फिर इसके बाद थोड़ा रेस्ट लेती थी और फिर उसके बारे में पॉजिटिव सोचती थी। अगर ठीक है, नहीं बना है, तो फिर उसको मैं कल ट्राई करूँगी। मेरा जो भी कम हो रहा है, या नंबर अगर कम भी आया हो किसी सब्जेक्ट में, तो उसको मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी, ऐसा सोचती थी। कि बच्चे जो स्ट्रेस लेते हैं तो उनको एंजाइटी को कैसे वो कम करें, जो आपने अनुभव से इन चीजों को आपने गेन किए हैं? मैं योगा करती थी, और अक्सर मैं सांस से थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो अनुलोम विलोम योगा करती थी। तो आपके घर में और कौन कौन है बेटा? मम्मी पापा हैं और दीदी और भैया हैं। आप सबसे छोटी हैं? हाँ। पढ़ाई के दरमियान किन किन चीजों का समस्याओं का सामना करना पड़ा था आपको? कभी ऐसा प्रॉब्लम आई थी जो कभी पैसे ना हो या बुक्स ना हो या हमें जो भी मटेरियल वो अवेलेबल ना हो या टीचर का सपोर्ट ना मिला हो? कौन सबसे ज्यादा आपको आपके साइड में खड़ा था? नहीं, टीचर का सपोर्ट तो शुरू से ही था। मेरा बचपन से ही सब टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और मम्मी पापा भी पूरा सपोर्ट करते थे। उतना परेशानी कुछ भी आने नहीं देते थे मम्मी पापा। पहले से ही कुछ भी अगर बोलना, बस एक बार बोल देती थी तो रेडी करके रख देते थे। आगे से आगे मतलब उन्हीं का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। और जो भी मैं टॉपिक समझ नहीं आता था, तो मेरे को उसको घर में भी आके उनको बताते थे, और एग्जाम टाइम घर आते थे और सब टॉपिक को एक बार रिवाइज भी करवाते थे। जो जो इम्पोर्टेंट था, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक को उसको बताते थे कि ये इसका चांस ज़्यादा है, उसको इस टाइप से लिखना चाहिए आंसर शीट बनाते टाइम। वाह, आपके तो टीचर बहुत अच्छी हैं जो आपको इतना सपोर्ट करती हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के ये बात। बेटा मुझे ये बताइए, आपने जो एग्जाम दिए थे और आपके एग्जाम के कितने दिन पहले आपने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए थे आप? एग्जाम के 2 महीना पहले पूरा एकदम ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी थी मैं। तो क्या आप शुरू से क्लास में टॉप आती थी स्टार्टिंग से ही? हाँ, स्टार्टिंग से ही टॉप आ जाती थी। और मतलब हमेशा अव्वल फर्स्ट रहना है तो फर्स्ट रहना है ना? हाँ, आगे भी रहना है विधि, ठीक है? आगे भी जो जी आपके हाँ। गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, पूरा फर्स्ट रैंक है ना तो फर्स्ट। लेकिन बेटा आपको एंजाइटी क्रिएट नहीं करना है, एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करनी है और एक जी रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करनी है, ठीक है बेटा? ये मेरे तरफ से आपके लिए राय है, ठीक है? हाँ, थैंक यू मैम। मैं एक टीचर के हिसाब से आपको भी बोल रही हूँ।
बेटा मुझे आप एक बताइए कि मैं हमेशा देखती हूँ बच्चे, जैसे मैं अभी यूट्यूब खोलने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे कमजोर पक्ष हैं, गरीब बच्चे हैं, जो असमर्थ हैं, जिनके पास उतने साधन नहीं है, तो बच्चों की ही कहने पे मैं अपना यूट्यूब मतलब ये अपना खोली हूँ चैनल, ताकि मैं उनसे बच्चों से जुड़ सकूँ, उनसे पढ़ा सकूँ, क्योंकि घर घर जाके पढ़ाना संभव नहीं है। मैं भी 24/7 बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। तो बच्चों को मैं देखती हूँ कि बच्चों का जो सब्जेक्ट फेवरेट होता है उसी के उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या आपके नजर में लैंग्वेज को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए एक अच्छे रिजल्ट पाने के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लैंग्वेज है तो उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत कम आता है अक्सर, क्योंकि बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बन जाएगा ऐसे सोचते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट से ही कटता है। तो आपका हिंदी था? हाँ। तो हिंदी के लिए आप कुछ ऐसी बातें बताइए। मैं देखती हूँ बच्चे हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है हिंदी बहुत ही आसान है, 2 दिन में पढ़ के एग्जाम हम दे देंगे। तो उन बच्चों के लिए आप क्या प्रेरणा के स्रोत आप बनेंगी, जो बच्चे हिंदी को भी एक मतलब अपना मेन लैंग्वेज मानकर उसको भी उसी तरह तैयारी करे जो बाकी अन्य उसके 4-5 विषय हैं? हिंदी में मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा कि मात्रा का मिस्टेक होता था, तो और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि मात्रा में उसका कट ही जाता है अक्सर बच्चे लोग का। और मेरा मात्रा थोड़ा वीक था तो मैं उसमें भी ध्यान दी थी, और सबसे ज़्यादा उसमें गाइड का जो आंसर रहता है और अपने मन से जो आंसर आप कि जो पढ़ के समझ के आते हैं उसको मिक्स करके मैं ट्राई की थी, क्योंकि गाइड का एकदम रट्टू टाइप से भी लगता है उसमें। वेरी गुड। तो हिंदी अपना खुद का सब्जेक्ट मतलब कि खुद का लैंग्वेज है, तो उसमें अपना भी सोच थोड़ा डालना चाहिए। तो मतलब आप जब नोट्स खुद बनाती थी या बुक से मतलब गाइड वगैरह लेके पढ़ती थी? नहीं, नोट्स तो मिक्स वाला रहता था, जो बहुत सारा बुक्स रहता था, नवबोध, प्रबोध और परीक्षा सा बहुत सारा रहता था, मिक्स वाला नोट्स बनाती थी, और जो टीचर पढ़ाते थे उसका भी बहुत सारा ऐड करती थी। हाँ, मतलब अपने आप नोट्स बना के अच्छे से तैयारी करना चाहिए, नहीं तो एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट भी कॉमन आने लग जाएगा। स्पेशल करने के लिए स्पेशल करना पड़ेगा, है ना विधि? यही आप कहना चाहती है ना? हाँ जी। अच्छा विधि, और एक लास्ट सवाल, आपके पेरेंट्स आपको और आगे क्या कभी ऐसा आपके पेरेंट्स अपने सपने आपके ऊपर थोपते हैं, या आप जो करना चाहते हैं वही वही बोलते हैं करने के लिए? नहीं, कभी नहीं थोपते हैं, और जो मैं चाहूंगी वही करने के लिए बोलते हैं, और शुरू से भी वो बोले कि आप जो बनना चाहोगे वही बनना, और किसी के फोर्स में आके कुछ भी मत डिसाइड करना बोल के। वेरी गुड, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छी बातें बताई हैं। बेटा मैं ये देखती हूँ कि अक्सर पेरेंट्स अपने सपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, उनको लगता है कि मैं ये चीजें नहीं की तो हमारे बच्चे ये चीज कर ले। क्या ये कहाँ तक सही है, ये कितना उचित है? बच्चों के नहीं, मन पे कैसा बोझ ये मतलब बच्चों के मन पे हम किस प्रकार का बोझ दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बच्चे का अपना अपना टैलेंट होता है, कोई पढ़ाई में स्ट्रांग होता है तो कोई किसी और फील्ड में अच्छा रहता है, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो किसी के ऊपर ऐसे थोपना नहीं चाहिए। अगर किसी का बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में उस चीज़ को अगर करवाएंगे तो वो बहुत अपना बेस्ट दे सकता है उस चीज़ में, और जबरदस्ती अगर थोपेंगे तो वो ना तो उस काम को कर पाएगा और ना ही उसका मन भी लगेगा। बेटा ये लास्ट सवाल है मेरा, आप जब आने वाले जो अभी अब आएंगे 12th क्लास, जो आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे अभी अगले साल जो एग्जाम देंगे 2024-25 में, तो उन बच्चों के लिए आप 1-2 पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, एक संदेश उनको दे दीजिए जो बच्चे आपके बातों से मोटिवेट हो सके और आप उनके लिए प्रेरणा का मेन रियल हीरो बने आप। हाँ, जब अगर स्टार्ट से ही मैं पूरा मेहनत शुरू करना चाहिए, और अपना टारगेट अपना पहले से ही सोच लेना चाहिए कि इस साल मेरे को इतना परसेंट लाना है, और उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। और एग्जाम के लगभग 15 दिन पहले रात को ज़्यादा जगना नहीं चाहिए। जैसे कोई बहुत बच्चे होते हैं जो रात को अक्सर पढ़ाई करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं। एग्जाम के पहले मतलब कि आप पढ़ाई कर सकते हैं रात भर जग के, लेकिन एग्जाम टाइम रात में बिल्कुल भी नहीं जगना चाहिए। अच्छा, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज की थी एग्जाम में? मैं कई बार देखती हूँ बच्चे कहते हैं क्या मुझे क्वेश्चन आता है लेकिन मैं छूट गया, वो 3 घंटे वाला टाइम वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बच्चों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? हमारे स्कूल में बहुत बार प्री बोर्ड हुआ था, 2-3 बार प्री बोर्ड हुआ था, और फिर क्वार्टरली हाफ ईयरली दोनों एग्जाम था, तो फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट सीखे थे हम लोग, और एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम रहता वो पहले से ही हम लोग कैलकुलेट करके जाते थे कि एक टाइम के लिए इतना टाइम मिलेगा। तो फिर अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है उसका आंसर, तो अलग जो क्वेश्चन रहेगा उससे टाइम हम लोग बचाते थे,
और प्री बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा तैयारी हो गया था कि टाइम का ज़्यादा तैयारी किए थे हम लोग कि 3 घंटे से पहले ही हम लोग लगभग 15-20 मिनट पहले ही हम लोग का पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग स्पीड बनाए थे। और मैं खुद का भी अपना एग्ज़ाम ली थी 3 घंटे बैठ के स्टॉपवॉच लगा के 3 घंटे का, और उस हिसाब से मैं एग्ज़ाम खुद से देती थी। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट की थी मैं। वाह! आपने बहुत अच्छा सभी सवालों का अच्छा अपने बच्चों के लिए मोटिवेट आंसर दिया आपने। दीदी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आगे आप लाइफ में हमेशा आप बल रहें और जो आपके गोल्स हैं, लक्ष्य हैं वो आपके पूरे हों और आप हमेशा फर्स्ट तो फर्स्ट ही आपको आना है और लेकिन आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें और आपकी हेल्थ की भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप जल्दी हेल्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाएँ और बच्चों के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बने। दीदी